हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने ताम्र पाषाण काल का अध्ययन किया था। अभी तक हम लोगों ने 2 चैप्टर पूरे कर लिए हैं। पहला इतिहास की आधारभूत समझ और दूसरा पाषाण काल। पाषाण काल के चारों प्रकार, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल की क्लासेस पूरी हो चुकी हैं। अब इस क्लास में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे। ये हमारा चैप्टर 3 है। इसको अब हम शुरू करने जा रहे हैं आज से। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, वही है। इसका समय जो है वो 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक है। सिंधु घाटी सभ्यता का समय 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक है। बहुत सारे इतिहासकार कुछ अलग भी समय बताते हैं, लेकिन एक मानक समय लगभग अनुमानित तौर पर यह है। सिंधु घाटी सभ्यता मुख्यतः 3 देशों में फैली थी। सिंधु घाटी सभ्यता, पहले देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी, कब खोज हुई थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के पहले टीले के बारे में चार्ल्स मेसोन ने, इसको मेनली लिख सकते हैं कि हड़प्पा के टीले के बारे में, हड़प्पा के टीले के बारे में सर्वप्रथम हड़प्पा के टीले के बारे में सर्वप्रथम चार्ल्स मेसोन ने 1826 ईस्वी में जानकारी दी थी। चार्ल्स मेसोन एक ब्रिटिश इतिहासकार थे। इन्होंने सर्वप्रथम एक हड़प्पा नामक स्थान है पाकिस्तान में, वहां पर एक टीला था, उसके बारे में बताया था कि यहाँ पर एक टीला है, शायद कोई प्राचीन सभ्यता हो सकती है। तो हड़प्पा के टीले की सर्वप्रथम खोज की थी चार्ल्स मेसोन ने, लेकिन उस टाइम किसी ने ध्यान नहीं दिया था और हड़प्पा की खुदाई नहीं हो पाई थी। इसके बाद 1856 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम 1856 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाए जाने पर हड़प्पा के टीले से बहुत सी ईंटें रेलवे लाइन बिछाने में उपयोग कर ली गई। रेलवे लाइन बिछाने में उपयोग कर ली गई। रेलवे लाइन बिछाने में उपयोग कर ली गई। इस समय ब्रंटन बंधुओं इसके विषय में जानकारी दी थी। इसके बाद 1856 में जो अलेक्जेंडर, सर्वप्रथम तो चार्ल्स मेसोन ने बताया था, लेकिन तब खुदाई नहीं हुई। फिर इसके बाद 1856 में एक अलेक्जेंडर कनिंघम थे। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये भारतीय पुरातत्व के जनक हैं अलेक्जेंडर कनिंघम।
इनके नेतृत्व में 1856 ईस्वी में कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। तो हड़प्पा के टीले से इन्होंने बहुत सी ईंटें निकाल ली थी। इनको पता था नहीं, इनको लगा कोई अच्छी जगह मिल गई है, वहां से ईंटें निकाल लें, तो इससे भी हमारे बहुत से स्थल बर्बाद हो गए। इस समय ब्रंटन बंधुओं ने इसके बारे में जानकारी दी थी। ब्रंटन बंधु थे, जॉन ब्रंटन वगैरह, इनको ब्रंटन बंधु कहा जाता है। ये दो भाई थे, उनको ब्रंटन बंधु कहा जाता है। ये मुख्यतः सड़क बनाने में मुख्य सहयोगी थे, जो ये रेलवे लाइन बनाई जा रही थी। 1826 और 1856 दोनों बार कोई उत्खनन प्रारंभ नहीं हुआ। मतलब 1826 और 1856 दोनों बार में कोई भी मतलब हड़प्पा के स्थल के बारे में खुदाई प्रारंभ नहीं हुई कि अब स्थल की उस स्थल की खुदाई की जाए और पता किया जाए। तो 1826 में चार्ल्स मैसन ने खोज की। अलेक्जेंडर कनिंघम 1856 में ये पुरातत्व के जनक थे, फिर भी इन्होंने कोई उसके विषय में उत्खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया। इसके बाद आगे हड़प्पा के विषय में, हड़प्पा का वास्तविक उत्खनन 1921 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। 1921 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। तो जो हड़प्पा स्थल है इसका उत्खनन 1921 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। हड़प्पा का उत्खनन दयाराम साहनी, जॉन मार्शल के निर्देशन में, जॉन मार्शल पुरातत्व विभाग के हेड थे, जॉन मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा का उत्खनन दयाराम साहनी, जॉन मार्शल के नेतृत्व में कराया गया। इस हड़प्पा के उत्खनन के बाद, हड़प्पा के उत्खनन के बाद हड़प्पा के उत्खनन के बाद एक सभ्यता के बारे में जानकारी मिली। एक सभ्यता के बारे में जानकारी मिली। तो सर्वप्रथम दयाराम साहनी ने उत्खनन किया 1921 ईस्वी में। उस समय अध्यक्ष जो थे वो जॉन मार्शल थे, भारतीय पुरातत्व विभाग जो एएसआई यही उत्खनन करता है, इसके अध्यक्ष जॉन मार्शल थे। और इन्होंने दयाराम साहनी को भेजा था, तो इन्होंने हड़प्पा का उत्खनन किया। जब हड़प्पा का उत्खनन किया गया तो उसके बाद एक सभ्यता के बारे में जानकारी मिली कि जो टीला हड़प्पा का था उसी के नीचे एक सभ्यता है। हड़प्पा के उत्खनन के बाद एक सभ्यता के बारे में जानकारी मिली जो सिंधु नदी घाटी के क्षेत्र में था, जो सिंधु नदी घाटी के क्षेत्र में था। इसलिए इस नवीन सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया गया। जो ये नई सभ्यता मिली ये सिंधु नदी घाटी के क्षेत्र, नदी घाटी मतलब जो सिंधु नदी थी उसके आसपास का जो किनारा होता है, बॉर्डर, नदी के जो किनारे जो जमीन रहती है उसको नदी घाटी कहा जाता है। तो सिंधु नदी घाटी के क्षेत्र में ये नवीन सभ्यता प्राप्त हुई थी, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। क्योंकि ये सिंधु नदी घाटी के क्षेत्र में था इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। बाद में 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो तथा अन्य स्थलों के उत्खनन, उत्खनन मतलब खुदाई होता है, अन्य स्थलों के उत्खनन मतलब खुदाई के बाद सिंधु नदी घाटी के अलावा
देश के अन्य भागों में भी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल खोजे गए। इसलिए प्रथम खोजे गए स्थल हड़प्पा के नाम पर इस नवीन सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम दे दिया गया। ये जो सभ्यता थी पहले इसका नाम दिया गया सिंधु नदी घाटी के क्षेत्र में बहुत से स्थल प्राप्त हुए थे, इसलिए इसका नाम दे दिया गया सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन बाद में क्या हुआ, 1922 में मोहनजोदड़ो खोजा गया और भी बहुत सारे स्थल खोजे गए जो सिंधु नदी के अलावा अन्य नदियों के क्षेत्र में भी थे। केवल सिंधु नदी था नहीं, बाकी जो स्थल खोजे गए वो अन्य नदियों के हिस्से में भी प्राप्त हुए। तो जब अन्य नदियों के हिस्से में प्राप्त हुए तो उसे सिंधु नदी घाटी सभ्यता कहना ठीक नहीं समझा गया, क्योंकि वो सिंधु के अलावा सरस्वती, गोदावरी और मेरठ में जो हिंडन नदी थी, इन सब के किनारे खोजे गए। जब केवल सिंधु नदी के किनारे नहीं है, बाकी सभी नदियों के किनारे है, तो उसे सिंधु घाटी सभ्यता कहना ठीक नहीं किया समझा गया। इसलिए प्रथम खोजे गए स्थल हड़प्पा के नाम पर इस नवीन सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम दे दिया गया। तो हड़प्पा का उत्खनन 1921 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। हड़प्पा का उत्खनन दयाराम साहनी, जॉन मार्शल के नेतृत्व में द्वारा कराया गया। हड़प्पा के उत्खनन के बाद एक सभ्यता के बारे में जानकारी मिली जो सिंधु नदी घाटी के क्षेत्र में थी, इसलिए इस नवीन सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया गया। बाद में 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो तथा अन्य स्थलों के उत्खनन के बाद सिंधु नदी घाटी के अलावा देश के अन्य भागों में भी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल खोजे गए। इसलिए प्रथम खोजे गए स्थल हड़प्पा के नाम पर इस नवीन सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम दे दिया गया। तो पहला नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। बाद में जब देश के बहुत से भागों में मिल गए सिंधु नदी के अलावा भी अन्य नदियों के क्षेत्र में, तो इसका नाम दे दिया गया जो सबसे पहले स्थल खोजा गया था उसके नाम पर हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता, आगे पॉइंट लिखते हैं। हड़प्पा सभ्यता भारत में ही नहीं पूरे विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। हड़प्पा सभ्यता भारत में ही नहीं पूरे विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। तो हम ये देख लेते हैं कि हड़प्पा के समकालीन कौन थी। हड़प्पा केवल भारत में ही नहीं है, ये पूरे विश्व में लगभग एक पुरानी सभ्यता है, सबसे पुरानी सभ्यता, इतनी विकसित सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यताएं। हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यताएं कौन थी जो हड़प्पा की तरह प्राचीन थी। पहली हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यता है नंबर 1 मिस्र की सभ्यता। जो मिस्र देश है जो नील नदी के किनारे स्थित है, उसकी जो सभ्यता थी ये हड़प्पा के समय की सभ्यता थी। दूसरी दजला फरात या सुमेरिया, इसी का नाम है, दजला फरात कह दो या सुमेरिया या मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यता है, पहली है मिस्र की सभ्यता, दूसरी दजला फरात या इसी को सुमेरिया भी कहते हैं, इसी को मेसोपोटामिया भी कहते हैं, इसकी सभ्यता इसके समकालीन है। और तीसरी है चीन की सभ्यता।
चीन की सभ्यता भी हड़प्पा सभ्यता की समकालीन है। तो 4 सभ्यताएं समकालीन हो गई। पहली हड़प्पा है, उसकी समकालीन मिस्र की सभ्यता, दजला फरात या सुमेरिया या मेसोपोटामिया, वो सब एक ही है। उसकी सभ्यता या चीन की सभ्यता, ये सभी समकालीन सभ्यताएं हैं। और एक पॉइंट और लिख लेते हैं, हड़प्पा सभ्यता से पूर्व वैदिक सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता थी। वैदिक संस्कृति भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती थी। परंतु वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता से पहले जो वैदिक संस्कृति थी वो भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती थी, परंतु वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। अगर प्रश्न है कि भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है, तो वो हड़प्पा सभ्यता है। और इसके पहले हमने जो पाषाण काल पढ़ा है वो सभ्यता नहीं है। सभ्यता का मतलब होता है वो समय जब मानव लिखना पढ़ना जानने लगे, अपने विचारों को दूसरे को अभिव्यक्त कर सके, वो सभ्यता होती है। तो पाषाण काल को सभ्यता में नहीं रखेंगे। भारत की पहली सभ्यता जो है वो हड़प्पा सभ्यता मानी जाती है। अब अगला टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता में। सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य नाम। सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य नाम, चाहे विभिन्न नाम लिख लें। सिंधु घाटी सभ्यता के विभिन्न नाम। जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है उसे अन्य भी बहुत से नामों से जाना जाता है। पहला इसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता, ये तो पता ही है, सिंधु घाटी सभ्यता। इस सभ्यता के ज्यादातर स्थल, इस सभ्यता के ज्यादातर शुरुआती स्थल सिंधु नदी घाटी क्षेत्र में प्राप्त हुए थे, अतः इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पहला नाम तो सिंधु घाटी सभ्यता। इसे क्यों सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है? क्योंकि इस सभ्यता के ज्यादातर शुरुआती स्थल जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो जो थे वो सिंधु नदी घाटी क्षेत्र में प्राप्त हुए थे, अतः इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। शुरुआती ज्यादातर स्थल सिंधु नदी घाटी क्षेत्र में प्राप्त हुए, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। और दूसरा नाम है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता, इसका कारण क्यों है? हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? सिंधु नदी घाटी के अलावा देश के अन्य भागों में भी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थलों की खोज के बाद इस सभ्यता को प्रथम खोजे गए स्थल हड़प्पा के नाम पर इसे हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया है। हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया है। हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया है। तो हड़प्पा सभ्यता इसका दूसरा नाम है सिंधु घाटी सभ्यता का। क्यों नाम है?
क्योंकि सिंधु नदी घाटी के अलावा देश के अन्य भागों में भी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थलों की खोज के बाद इस सभ्यता को प्रथम खोजे गए स्थल हड़प्पा के नाम पर हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया। पहले तो सिंधु नदी घाटी क्षेत्र में स्थल प्राप्त हुए, बाद में सिंधु नदी घाटी के अलावा देश के अन्य भी बहुत से भागों से प्राप्त हुए। तो जो पहला स्थल खोजा गया था हड़प्पा, उसके नाम पर इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम दे दिया गया। अगला नाम है सिंधु सरस्वती सभ्यता भी इसे कहा जाता है। सिंधु या इसको सरस्वती सभ्यता भी कह सकते हैं। सिंधु सरस्वती सभ्यता भी इसे कहा जाता है। सिंधु नदी के बाद भारत के इस सभ्यता से संबंधित बहुत से स्थल सरस्वती ब्रैकेट में घग्घर लिख सकते हैं, इसको घग्घर नदी कहा जाता है। सरस्वती घग्घर नदी के किनारे प्राप्त होने के कारण इस सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता या सरस्वती सभ्यता नाम दिया गया है। सिंधु सरस्वती सभ्यता क्या है? सिंधु नदी के बाद भारत की इस सभ्यता से संबंधित बहुत से स्थल सरस्वती, जिसका आजकल घग्घर कहा जाता है, घग्घर नदी के किनारे प्राप्त होने के कारण इस सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता या सरस्वती सभ्यता नाम दिया गया। क्या हुआ? तो जब पहले तो शुरुआती स्थल सिंधु नदी किनारे प्राप्त हुए, बाद में भारत में जो बहुत सारे स्थल है वो सरस्वती नदी, जिसको आजकल घग्घर नदी कहा जाता है, उसके किनारे प्राप्त हुए थे। इसलिए इस सभ्यता को आजकल सिंधु सरस्वती सभ्यता या सरस्वती सभ्यता भी नाम दिया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के 3 नाम देख लिए, अब अगला नाम देखते हैं। अगला नाम है प्रथम नगरीय क्रांति। जो ये सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसके समय भारत में सर्वप्रथम नगरों का विकास हुआ था। इसके पहले जो पाषाण काल था वो ग्रामीण संस्कृति थी, और इस समय ही सर्वप्रथम नगरों का विकास हुआ, इसलिए इसे प्रथम नगरीय क्रांति कहा जाता है। चलिए लिखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के समय भारत में सर्वप्रथम नगरों का विकास होने के कारण इस सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति कहा जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता के समय भारत में सर्वप्रथम नगरों का विकास होने के कारण इस सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति कहा जाता है। तो एक नाम है प्रथम नगरीय क्रांति। अगला है कांस्य युगीन संस्कृति। एक इसका नाम कह दो या विशेषता कह दो, इसको कांस्य युगीन संस्कृति भी कहा जाता है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के समय सर्वप्रथम तांबे और टिन को मिलाकर कांसा बनाने का विकास हुआ था। कांसा बनाया गया था और उस धातु से हथियार और बर्तन बनाए जाते थे। तो जब कांसे का विकास सर्वप्रथम इस सभ्यता में हुआ तो इसे कांस्य युगीन संस्कृति भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता के समय भारत में सर्वप्रथम तांबा और टिन मिलाकर कांसा बनाया गया।
तथा कांसे के बर्तन और औजारों का निर्माण किया गया। बर्तन और औजारों का निर्माण किया गया। औजारों का निर्माण किया गया। इसलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन संस्कृति भी कहा जाता है। कांस्य युगीन संस्कृति। हड़प्पा सभ्यता के समय भारत में सर्वप्रथम तांबा और टीन मिलाकर कांसा बनाया गया था तथा कांसे के बर्तन और औजारों का निर्माण किया गया, इसलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन संस्कृति भी कहा जाता है। अगला नाम है इसका हरियूपिया संस्कृति। हरियूपिया संस्कृति। इसका उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। ऋग्वेद में उल्लेख। ऋग्वेद जो है हमारे देश का, उसमें इसका नाम हरियूपिया संस्कृति लिखा गया है। और अगला नाम है मेलुआ संस्कृति। मेलुआ संस्कृति। सुमेरिया या इसी को मेसोपोटामिया जो है उसे कहा जाता है। मेसोपोटामिया के लेखों में उल्लेख। जो सुमेरिया और मेसोपोटामिया के लेख हैं उनमें इसका नाम मेलुआ संस्कृति दिया गया है। हरियूपिया संस्कृति ऋग्वेद में उल्लेख है और मेलुआ संस्कृति या सुमेरिया या मेसोपोटामिया के लेखों में इसका उल्लेख किया गया है। तो आज की क्लास सिंधु घाटी सभ्यता की इतनी ही रखते हैं। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगे तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब इसके आगे सिंधु घाटी सभ्यता को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।